आज हम सीखने वाले हैं एजुकेशनल प्रेजेंटेशन। एजुकेशनल प्रेजेंटेशन के लिए हमने कोई भी पेज ले लिया, इसका कैसा भी लेआउट ले सकते हैं, जो हमें ठीक लगे। ये लेआउट मान लो हमने लिया। कोई भी डिजाइन लेना है, यहाँ बहुत बहुत सारी डिजाइन है, जो आपको ठीक लग रही वो डिजाइन आप ले पाते हैं। मान लीजिए चलो ये डिजाइन हमने वापस ले ली। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, मान लो आज जैसे हम स्कूल का एग्जाम्पल लें, टीचर बोर्ड पर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने यहाँ टॉपिक ले लिया कंप्यूटर कोर्सेस। कंप्यूटर कोर्सेस ले लिया, इसको बड़ा छोटा कर ले। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत अच्छी तरह समझना है आपको। और बड़ा कर लें जैसी जरूरत हो, ठीक है। और बड़ा कर लें इसको। यहाँ एक ब्लॉक की जरूरत है तो दूसरे को डिलीट कर दिया। दूसरे को डिलीट कर दिया। कंप्यूटर कोर्सेज हमने कहा होते हैं 3 मंथ कोर्सेज होते हैं, 6 मंथ कोर्सेज होते हैं, 12 मंथ कोर्सेज होते हैं, और मान लीजिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। बहुत प्यारा टूल है बंधु, थोड़ा सा मन से सीखिएगा। ये फॉन्ट वॉन्ट जो भी आपको जैसे लेना है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ले पा रहे हैं। बड़े छोटे जैसे करने हैं कर पा रहे हैं, में कोई वो नहीं है। बुलेट वुलेट जो जैसा लेना है आपने अपने अकॉर्डिंग उसे सजा लिया। अब देखिए कहानी क्या है कि हमें ये जो प्रेजेंटेशन है एक पेज में तो पूरी होगी नहीं, कई पेज लेना है। जो प्रेजेंटेशन हम बना रहे वो एक पेज में तो पूरी होने वाली नहीं है, और कई पेज लेना है। तो पहली कहानी समझें। जैसे कभी भी कोई प्रेजेंटेशन हम रन कराते हैं, सामान्य केस में उसमें कोई इफेक्ट नहीं लगाया जाता है। समझ में, कोई इफेक्ट नहीं लगाया जाता है। तो आपके मन में आएगा जब नहीं लगाया जाता तो क्या सिखा दिए, क्योंकि हमें आना चाहिए सो सिखा दिए, नहीं तो नीड थी नहीं। क्लियर। तो हमने इसको रन कराया F5 से, तो ये फुल स्क्रीन पर आ गया, तो वो मजा नहीं आ रहा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने इसको रन कराया तो वो मजा नहीं आ रहा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी अभी हमने बताया कोई इफेक्ट नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हम चाह रहे थोड़ा स्टाइलिश बने तो आप केवल इतना कीजिए, आप यहाँ एनिमेशन पेन में आइए, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लगाएंगे एंट्रेंस, और कोई इफेक्ट नहीं लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल का। सिंपल से कौन से हो सकते हैं, जैसे चेकबोर्ड हो सकता है। क्या हो सकता है, चेकबोर्ड या डिजोल्व, और कोई नहीं लगाना उल्टा सीधा जो घूम रहा मटक रहा कुछ नहीं। बिल्कुल सिंपल चेकबोर्ड, या तो क्या कहते हैं आप अपीयर या डिजोल्व, तो सिंपल सिंपल। चेकबोर्ड सबसे बढ़िया है, तो ये सिंपल ऐसे आ जाएगा। और इस पर भी लगा दिया, और ये इस पर क्लिक करके इस पर भी वही लगा दिया। क्या लगा दिया आपने, ये चेकबोर्ड। बस, और हमेशा माउस क्लिक ऑल टाइम, हमेशा क्या रहेगा, माउस क्लिक। क्लियर। अब रन करा रहे हैं तो देखो कुछ नहीं आ रहा। तो हमने कहा आज का टॉपिक है हमारा, क्या पढ़ने वाले हम लोग, बोले कंप्यूटर कोर्सेज। कंप्यूटर कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, 3 मंथ होते हैं, 6 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, और शॉर्ट टर्म। पढ़ा तो टीचर स्कूल में। क्लियर। अब एक बात बताने के बाद क्या करते, टीचर निकाल देते। चलो भाई बताओ, पहला कौन सा बताया था, आप बताओ दूसरा। यही होता कि नहीं होता, पहले टीचर बोर्ड पे समझा देते फिर निकालते। हाँ भाई मोहन खड़े हो जाओ, चलो बताओ क्या था। ऐसे पूछा पाछी होती, या कई बार बच्चे कहते सर एक बार फिर से बताओ। तो अभी टीचर को बार बार लिखना है। यहाँ सुविधा देखिए, ये दो जो बटन है बैक जाएंगे, एरो, जो दो एरो हैं ये बैक जाएंगे, ये फॉरवर्ड। जैसे हमें मान लो दोबारा करना है तो देखो बैक 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 बैक, ये फुल बैक, ये फॉरवर्ड। समझ आ रही, कितनी भी बार टीचर को जो लिखना मिटाने की मेहनत होती थी वो खत्म। विजिबिलिटी इशू खत्म। मान लो मास्टर की राइटिंग ऐसी है समझ भी नहीं आ रहा बच्चे को, इशू खत्म। ठीक है। नंबर 1, क्योंकि हमें अभी और बनाना है तो हम फिर बनाएं, फिर फॉन्ट लें, फिर साइज लें, फिर कलर लें, फिर इफेक्ट लगाएं। बहुत टाइम लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं करना है। एक पेज बनाया, फॉन्ट इफेक्ट सब सेट कर लिया। एक पेज बनाया, सब सेट कर लिया, इस पेज को ही सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट कर लिया, पेज को, पेज को सिलेक्ट करके कॉपी कहा, और पेस्ट 1, पेस्ट 2, पेस्ट 3, हो गए 4 पेज। समझ में आ रही, 4 6 जितने लेना है ले लिए। पूरी ध्यान से रखना, पूरी स्लाइड कॉपी करना है। ये दिखा सब ब्लॉक, ये बता रहा स्लाइड कॉपी हुई। मल्टीपल टाइम पेस्ट, दूसरे वाले पर आए, क्या नाम दे दे, 3 मंथ कोर्सेज। 3 MONT, ठीक है कोई बात नहीं। 3 मंथ कोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने कहा MS ऑफिस होता, DTP होता, मान लो जो भी नाम है, और DTP हो गया, फोटोशॉप हो गया, ठीक है, टैली हो गया मान लो। चलिए 3 मंथ के बाद 6 मंथ कर दें।
मंथ में हमने कर दिया मान लो MS ऑफिस प्लस इंटरनेट, कुछ भी आप जो जरूरत है वो लिख सकते हैं। बहुत बड़ा विषय है, बहुत काम का है अगर आप ध्यान देंगे। मान लो हमने कहा DTP एंड फोटोशॉप है, और हमने कर दिया मान लीजिए टैली एंड अकाउंटिंग है, तो हाँ गए 12 मंथ में। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहाँ लिख लिया मान लो DCA है, DCA ग्राफिक्स है, DCA अकाउंट्स है, मान लो DCA हार्डवेयर, भी ऐसे हमने बना लिया। अब यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझना, स्कूल में आए टीचर ने क्या कहा, हाँ भैया आज क्या है हमारा टॉपिक, बोले सर कंप्यूटर कोर्सेज। कंप्यूटर कोर्स कौन कौन से होते हैं, 3 मंथ होते हैं, 6 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, शॉर्ट टर्म। अगर बच्चे ने कहा सर दोबारा बताएंगे तो तुरंत बैक और तुरंत फॉरवर्ड, आगे बढ़े। 3 मंथ में क्या क्या आता, बोले DTP आता, MS ऑफिस आता, फोटोशॉप आता, टैली आता। यहाँ हो सकता है बच्चा कहे सर बताएंगे MS ऑफिस क्या होता, हो सकता है क्लास में कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है ना पूछे, नहीं पूछे तो आगे बढ़ गए। और पूछा उसने कि सर MS ऑफिस क्या होता, तो अब MS ऑफिस के बारे में बताना पड़ेगा कि नहीं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले, हमने कहा भारतीय राजा महाराजा, अकबर, बाबर, बीरबल, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, ये नाम लीजिए। अब कोई कहने लगा सर महाराणा प्रताप के बारे में बताएंगे, तो हमें उनके वीडियोस, हो सकता उनकी फोटोज, उनकी डिटेल चाहिए। हमने टॉपिक लिया भारतीय म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, कुचिपुड़ी, जे वो वगैरह वगैरह ले ली। अब उनके बारे में डिटेल देनी पड़ सकती कि नहीं, समझ में। तो डिटेल कैसे देंगे, हमने जब बनाया तभी हम क्या कर देंगे, इसको हाइपरलिंक कर देंगे। समझाने की जरूरत है, ये हाइपरलिंक पर आए, अगर हम उसी में कर रहे हैं तो उसी में, दूसरी फाइल में कर रहे हैं दूसरी फाइल में। सपोज हमने ये एक बैच वो रखी होती फाइल, इसमें हम भाई अगर आपको देखना है तो उस पर जाके आप देख सकते हैं। यहाँ फोटोशॉप मान लो हमने वर्ड में बनाया होता, क्या करते, अदर फाइल, अदर फाइल कहाँ है, ये वर्ड में। समझ में आ गई बात सबको, कोई डाउट। वीडियो से किसी भी चीज से हम लिंक कर पा रहे हैं। जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि भैया ये 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, ये 3 मंथ में MS ऑफिस, किसी ने कहा सर MS ऑफिस के बारे में बताओ, तो क्लिक कर देंगे, नहीं कहा तो आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो ये हुआ एजुकेशनल प्रेजेंटेशन बनाना का कंप्लीट। कोई इफेक्ट नहीं लगाना है, इफेक्ट केवल और केवल लगेगा एंट्रेंस, वो भी ऑन क्लिक। और उसमें इफेक्ट क्या लगाएंगे, चेक बोर्ड या अपीयर मतलब बिल, ठीक है। सिंपल फॉन्ट मतलब विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर, 200 फुट दूर बैठे आदमी को भी एकदम स्पष्ट नजर आए। आप किसी भी बिजनेस में जाएंगे, किसी बिजनेस मीट में जाएंगे, किसी एजुकेशनल टीम में जाएंगे, और किसी भी एजुकेशनल इवेंट वगैरह में जाएंगे, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी होगी, ठीक है ना। क्योंकि हर चीज बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ऐसे फॉन्ट ले लो नजर ही नहीं, कर से फॉन्ट ले लिए, सामने वाले को नजर ही नहीं आ रहा तो मतलब ही नहीं है। क्लियर है, कलर बिल्कुल साफ, सिंपल कलर, सिंपल कलर, सिंपल बैकग्राउंड, उल्टा सीधा फॉन्ट वॉन्ट कुछ नहीं, ये एजुकेशनल प्रेजेंटेशन की गाइडलाइन होती है, लीड होती है। ओके, कुछ वीडियोस लगा सकते हैं, जैसे शुरू में वीडियो लगा दी इंट्रोडक्शन, अब आ जाएगी ढ्याव, नहीं होता, वेलकम इन स्माइल कंप्यूटर, वी आर प्रेजेंटिंग कोर्स, ठीक है ना, तो आप ऐसे कुछ लगा सकते हैं। क्लियर है बंधु। यहाँ एक छोटा सा टूल और देखा इसी द्वारा, हमने किसी सीट को और, मान लो हमें KBC जैसा प्रोग्राम बना रहे, कौन बनेगा करोड़पति, KBC जैसा एक क्विज कराना है, बोले तो बोले आप लोग के चलो चेक करें क्या सीखा, डायरेक्ट टेस्ट, तो बोले हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ले लिया क्वेश्चन, बड़ा है तो थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लें, छोटा कर लिया, कर लिया, थोड़ा सा नीचे खिसका लिया, ये इसका नहीं सही है, थोड़ा छोटा कर लिया। तो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ जवाब दे दिया हमने, नेहरू जी, NEHRU, शास्त्री जी, मोदी जी, हाँ, और गांधी जी, GNDHI, गांधी जी। राइट आंसर भी चाहिए, बड़ा हिसाब से देखिएगा, कुछ नहीं करना, इसी को कॉपी पेस्ट, क्लियर, इसी को कॉपी पेस्ट किया, बाकी हटा दिया, ठीक है। बुलेट हटाना है तो हटा दो, बना रहने छोटा कर लो इसको,
अगर लिखना चाहो तो लिख दो राइट आंसर, और नहीं तो ऐसे लिखना है ऐसे लिख दो, जैसे मर्जी सजा दो, आपके ऊपर। सब सीखा हुआ है आपने, कोई है ऐसा जिसने नहीं सीखा हो ये सब? क्यों बंधु, क्लियर? इसको बोल्ड बोल्ड इटैलिक इटैलिक अगर करना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, अच्छा है, ये राइट आंसर। हम देखो स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो बताओ भैया, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन इज नेहरू जी, शास्त्री जी, मोदी जी। हाँ भाई, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। देन फाइनली राइट आंसर इज, बोले फॉन्ट क्यों नहीं दिखा, वो डबल इफेक्ट लिख जाओ, नेहरू जी। Okay, समझ में आ गई बंधु बात? तो कुछ गेम शो वगैरह बनाने हैं तो बना सकते हैं आप स्कूल में बच्चों को खिलाने के लिए, तमाम चीजें बना सकते हैं। चित्र लगा दिए, राइट आंसर पहचानो, बता के चिड़िया है, कौआ है, तोता है, 2+2 उत्तर, या जो भी हम बनाना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन बना सकते हैं, गेम शो बना सकते हैं, और एजुकेशनल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कब? अब बतानी है हमें आपको इसके बाद एल्बम बनानी।